Hello everyone, welcome back Matamondi Oswal YouTube channel. I am Gagandeep Kaur, SST teacher of Matamondi Oswal Public School. Today we are start 13th chapter of Civics, Democracy and Elections Politics. लोकतंत्रीय चोन और नीति के बारे में। सबसे पहले बेटा है कि जब हम बड़े होते हैं मतलब 18 साल के होते हैं, बालग हो जाते हैं, तो हमें वोट देने का अधिकार हो जाता है। मतलब कि अपनी जो सरकार है उससे चुनने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। इससे इस प्रोसीजर के लिए मतलब वोट डालने के लिए हमें क्या आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रूफ चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा वोटर कार्ड, सबसे पहले हमें वोटर कार्ड चाहिए वोट डालने के लिए। वोटर कार्ड कहाँ से बनेगा इसके बारे में। वोटर कार्ड BLO जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं उनके पास जाएंगे हम। वहाँ हमने अपना प्रूफ क्या देना है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एक हो गया बेटा रेजिडेंस का प्रूफ हो गया, दूसरा आधार कार्ड की कॉपी हो गया और फोटोग्राफ्स। इसके बाद बेटा हमारा जो वोटर कार्ड है वो मतलब कि अंडर प्रोसेस हो जाता है। ये जब भी इलेक्शन होती है उसके पहले ये हर बार दोहराया जाता है, क्योंकि कई वोटर्स जो होते हैं या तो एक्सपायर हो जाते हैं या किसी मतलब कि कोई ना कोई रीज़न से उनकी वोट काटनी पड़ जाती है। जैसे लड़कियां होती हैं उनकी मैरिज हो जाती है, मतलब दूसरी जगह जाके उन्हें वोट बनवानी होती है, या फिर किसी की जैसे डेथ वाला आपको मैंने बताया कि वो वाला केस भी होता है। और जो न्यू वोटर्स है उनकी भी वोट बनानी होती है। इसलिए ये वाला प्रोसेस जो हर बार इलेक्शन के आगे किया जाता है। नेक्स्ट बेटा इस चैप्टर में मेन क्या है, क्या देखना है हमने। जैसे व्हाट इज़ इलेक्शन, इलेक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इलेक्शंस की क्या महत्वता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा कि जो स्वतंत्र और निरपेक्ष चोन जो होती है, इलेक्शन होती है, वे कैसे करवाई जाती है, उसकी जिम्मेवारी किसे सौंपी जाती है अभी, कि जो इलेक्शंस होती हैं उसमें कोई घोटाला ना हो, जिसे कह सकते हैं हम कोई भी हेर फेर ना कर सके, इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है ये। और नेक्स्ट आ गया जो मतलब हमारे जो इलेक्शंस होती हैं उसके राजनीतिक दलों में क्या भूमिका है, राजनीतिक दल होते हैं जो उसकी क्या भूमिका है। नेक्स्ट आ गया बेटा विच आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ इलेक्शन, जो चोन प्रक्रिया है जो इलेक्शंस हैं उसके क्या क्या पड़ा है। मतलब कि इलेक्शन जो होती है जब पता चल गया हमें, सपोज करो कि इलेक्शन जो है 22 को हो, उसके पहले का प्रोसेस क्या है, क्या ये जानने के लिए हम चैप्टर को देखते हैं बेटा एक बार। सबसे पहले बेटा इलेक्शंस क्या है। जैसे हम सपोज करो कि हमने कोई काम करना है, उसके लिए हम उस काम के लिए मतलब कि एक अगर हमें उसका कोई हेड नहीं होगा तो वो काम सही ढंग से नहीं होगा। मतलब किसी की जिम्मेवारी नहीं होगी कि ये काम, सपोज करो कि मैंने किसी बच्चे को लगा दिया कि ये लो बेटा ये काम आपने करना है, मैंने उसे जिम्मेवारी दे दी। अब वो काम वो कैसे करवाता है, सारा कैसे मैनेज करता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह बेटा इलेक्शंस का होता है कि जैसे हमने कोई निर्णय लेना है, कोई फैसला लेना है, उसके लिए बेटा सबसे पहले जैसे गांव होते हैं कि तू खड़काया करिए ना सुखमन, उत्थे बैठ नहीं हुंदा हैगा, अरे बार बार डिस्टर्ब या करी जांदा। शहर का प्रबंध चलाने के लिए बेटा नगर कौंसिल की स्थापना की गई है और राज्य का प्रबंध चलाने के लिए राज्यसभा के। पूरे देश के जो मसलों का प्रबंध करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा का प्रबंध किया गया है। ठीक है जी, कोई भी फैसला होता है, अगर हम सपोज करो कि हम गांव में रहते हैं, हम अपने ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो आगे चल के बताएंगे, फिर आगे आगे ऐसे प्रोसेस मतलब आगे तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आ गया बेटा लोकसभा और राज्यसभा का प्रबंध किया जाता है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में लोगों द्वारा चुने हुए मेंबर्स होते हैं। और नेक्स्ट बेटा प्रश्न ये पैदा होता है कि जो इन लोगों को चुनते हैं मतदाता या वोटर, वो कौन होते हैं। मतदाता या वोटर जो 18 साल की उम्र के जो लोग होते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है उसे हम वोटर्स कहते हैं। जो उम्मीदवार चुने जाते हैं, ठीक है जी, जो उम्मीदवारों को अपने जैसे ग्राम सभा में पंच सरपंच को हम चुनते हैं और विधानसभा में MLAs होते हैं,
ठीक है, जहाँ विधायक होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर्स, जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उन्हें एमपीज बोलते हैं। ठीक है, आजकल बेटा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का युग है। इसमें जो मतलब कि जो राज्य है हमारे, उनकी आबादी करोड़ों से भी ऊपर तक पहुंच गई है। इससे क्या होता है बेटा, राष्ट्रीय एकता बनी रहती है, मतलब कि लोगों में आपसी भाईचारा वगैरह कायम रहता है। नेक्स्ट हो गया बेटा, चोन समाज में समानता लेके आती है। सब लोग को वोट देने का अधिकार है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, एक ही वोट सबको मतलब कि देने का अधिकार है। कोई भेदभाव नहीं, कोई रंग, नस्ल, जात पात, किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं, इससे सबको समानता मिलती है। नेक्स्ट हो गया बेटा, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन सिस्टम, लोकतंत्री चुनाव प्रणाली। लोकतंत्री चुनाव प्रणाली क्या है कि इलेक्शंस जो होती हैं उनके बिना लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। मतलब कि इलेक्शंस के बिना जो लोकतंत्री सरकार की स्थापना की कल्पना भी नहीं की सकती। इससे क्या होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से, लोकतंत्री सरकार जो होती है लोगों की सरकार होती है, लोग अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनते हैं। जिस पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उस पार्टी के हेड जो होता है उसे हम नेता नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो चुनाव प्रणाली इसकी क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट क्या हो गया बेटा, नागरिकों को वोट देने का अधिकार। जो व्यक्ति 18 साल की उम्र के हैं, मतलब बालग हो जाते हैं, तो उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट हो गया बेटा, जो इलेक्शन है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर करने वाले देश को बराबर भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट हो गया, इकहरी वोट प्रणाली है, और उसके बाद जिस पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा है उस पार्टी के मेजॉरिटी मतलब बहुमत ज़्यादा है, जैसे 10 वोटर्स हैं, एक पार्टी को 8 वोट गए हैं, दूसरी पार्टी को 2 वोट्स गए हैं, तो मेजॉरिटी किस पार्टी की हुई, 8 वाली हुई ना, जिसे 8 वोट्स गए हैं। तो वो 8 मतलब कि 8 वाला जो बंदा है उसका जो हेड होगा तो वो हमारा नेता हो गया। मतलब जिस पार्टी की ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उस पार्टी का जो हेड है वो हमारा नेता है। नेक्स्ट हो गया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है ये पृथक वोटिंग प्रणाली है। मतलब कि किसी तरीके का कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आप इसे वोट डाल दो, आप डाल दो, ठीक है, कोई इसमें लुपा छुपी वाली बात नहीं है, पृथक वोटिंग है। नेक्स्ट आ गया बेटा, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित कबीले हैं, उनके लिए जो सीट्स होती है राखवी होती है, मतलब ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बेटा, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 मेंबर नामजद कर सकता है, पर उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो 6 महीने, अगर किसी वो पार्टी के में नहीं है तो 6 महीने के अंदर उन्हें कोई भी पार्टी में का मेंबर बनना होता है। नेक्स्ट आ गया बेटा, जो वोटिंग सिस्टम है उसका मतलब सीक्रेट रखा जाता है। जैसे मतलब वोटिंग यहाँ होती है, वहाँ एक रूम में ना एक साइड पे पर्दा लगा रखा होता है कि किसी को ये ना पता चले कि मैंने किसको वोट दी है, ठीक है, जब दूसरे बंदे ने किसको वोट दी है, ठीक है, इसलिए सीक्रेट प्रणाली है। मतलब कि कोई किसी के बारे में देख नहीं सकता कि बाहर आके लड़ाई हो जाए कि तूने मुझे वोट नहीं डाली, मुझे वोट नहीं डाली। नेक्स्ट आ गया बेटा, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में बेटा क्या है कि भारतीय संविधान में निष्पक्ष और स्वतंत्र जो इलेक्शन है करवाने के लिए संवैधानिक संस्था की स्थापना की गई है, ठीक है, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं। मतलब कि एक कमीशन होता है, जिसे सपोज करो कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि एक बंदे को लगा दिया कि आपने ही बेटा चुनाव कमीशन का ही सारा काम देखना है, ठीक है, कैसे इलेक्शंस करवानी है, कब करवानी है, किसे आपने नॉमिनेट करना है, किसे नहीं करना है, ठीक है, कब जो चोन जब्ता वगैरह लगता है, कब मतलब कि सारा सिस्टमेटिकली उनके हाथ में होता है। ये एक जो है संवैधानिक संस्था होती है जिसे ये सब सौंपा जाता है। उसके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, इसके जो मेंबर्स हैं 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स के लिए जो मतलब लगाए जाते हैं चोन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हो गया बेटा, इनके क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट है बेटा, लोकसभा, विधानसभा और स्थानिक संस्थाएं जो होती हैं वो वोटर्स की सूची तैयार करती हैं। सेकंड क्या हो गया, मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने वोटर्स हैं। सेकंड हो गया, चुनाव के जो निर्देश हैं उसे नियंत्रण और निगरानी करती है उनकी, कि क्या क्या निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं।
नेक्स्ट हो गया बेटा थर्ड पॉइंट कि चोन इलेक्शंस कब करवानी है, उसके लिए क्या समय होना चाहिए, क्या डेट होनी चाहिए, ठीक है। और नामजदगी पत्र जो होते हैं, नॉमिनेशन लेटर्स होती हैं, वो कब देने हैं, चोन जाब्ता कब लगना है। चोन जाब्ता क्या होता है कि जब जो हम प्रचार करते हैं वो उसे बंद करना है। उसके बाद बेटा किसी खास कारण के कारण अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो इलेक्शंस है वो कब तक मुलतवी करनी है या रद्द करनी है, ठीक है, या फिर कैंसिल करने, मतलब इसका भी सारा चोन कमीशन ही काम करती है इस पर भी। उसके बाद हो गया बेटा इलेक्शन जो होती हैं रेडियो दूरदर्शन के लिए समय जो निश्चित करती हैं, ठीक है, क्या भी हम रेडियो और दूरदर्शन पर अपना प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए भी वो समय मतलब कि जो निश्चित करती हैं। नेक्स्ट है बेटा स्वतंत्र और निरपक्ष जो इलेक्शंस होती हैं वो लोकतंत्री प्रणाली का थंब होती हैं, मतलब कि मेन जो होती है इलेक्शंस होती हैं लोकतंत्री प्रणाली में मेन चीज़ है वो, उसके बिना कल्पना भी नहीं किया जा सकती कि लोकतंत्री प्रणाली क्या है। जैसे नेक्स्ट आ गया बेटा बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग क्या होता है कि वोटों को मुलतवी या रद्द करने के लिए करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बूथ पर जो इलेक्शन बूथ होता है ना, उसके मतलब किस कारण से वो जो कैप्चरिंग हो सकती है, क्या क्या कारण होते हैं बूथ कैप्चरिंग के। फर्स्ट हो गया बेटा जैसे पोलिंग बूथ पे एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है, मतलब हों, तो जो पोलिंग वाला वो जहाँ वो बैठते हैं ना, जिस रूम में हम वोटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं साइड पे लोग, कुछ हम पर्ची दे रहा होता है, कोई चेक कर रहा होता है, ठीक है, वो वाले। तो अगर हमें लगता है कि वहाँ जो जहाँ पे हम वोटिंग कर रहे हैं कि ज़्यादा व्यक्ति हैं वहाँ पे, तो जो पोलिंग वाला अमला है, मतलब कि लोग हैं, उसे वहीं पे मतलब कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। उसके नेक्स्ट बेटा सेकेंड पॉइंट है पोलिंग बूथ पे कोई भी किसी को डरा के या रोक के ये नहीं बोल सकता कि मुझे वोट देना, जहाँ किसी को डरा के भी हम ऐसे कर देंगे मतलब कुछ भी ऐसे प्रेशराइज में किसी से कोई भी ऐसा काम नहीं करवा सकता। तो उसका जो एक्शन होगा वो वहीं के जो ड्यूटी पे मेंबर्स होंगे उस पर आएगा। नेक्स्ट हो गया बेटा कोई भी वहाँ पे अपने जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रचार के लिए नहीं आएगा, बस सिर्फ लोग आएंगे इलेक्शन देके वोट देके चले जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ गया बेटा इलेक्शन प्रोसेस, चोन प्रक्रिया क्या है। फर्स्ट आ गया बेटा चोन क्षेत्र निर्धारित करना, क्या प्रोसेस है, ये वो वाला सिस्टम है बेटा। चोन प्रोसेस क्या है, जैसे फर्स्ट डे से लेके कौन कौन सी जो कौन कौन से स्टेजेस में गुजरना पड़ता है जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। फर्स्ट क्या हो गया बेटा डेमोक्रेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, चोन क्षेत्र निर्धारित करना। सबसे पहले चोन क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ इलेक्शंस, चोन जो इलेक्शंस की घोषणा की जाती है कि किस दिन चोन होगी, ठीक है, डेट दी जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म दिए जाते हैं बेटा। नेक्स्ट आ गया विथड्रॉल, उसके बाद आ गया इलेक्शन कैंपेन, मतलब चोन मुहिम हो गया कि चोन प्रचार करने के लिए 20 दिन का जो समय होता है उसके अंदर ही हमने अपनी पार्टी का मतलब कि प्रचार करना होता है। जैसे सपोज करो कि मेरा जो चोन निशान है वो चलो लगा लो कि पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, तो मैं उसे अपना मतलब कि लोगों को मैं भाषण करूँगी कि आप भाई सारे मेरे जो पेन का निशान है उसे वोट डालना, मैं आपके लिए ये करूँगी वो करूँगी, मतलब किस इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोगों को जो मतलब कि मोटिवेट करके बोलोगे कि किसे वोट डालनी है। नेक्स्ट आ गया बेटा क्लोजर ऑफ कन्वेंसिंग की चोन प्रचार बंद करना। उसके बाद मतलब कि कुछ 48 घंटे पहले जो होता है चोन प्रचार बिल्कुल बंद हो जाता है, जब इलेक्शन की डेट होती है उससे पहले। उसके नेक्स्ट आ गया पोलिंग ऑफ वोट्स, मतलब वोटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स की गिनती होती है। उसके बाद है बेटा डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट की घोषणा होती है, ठीक है जी। मतलब कि ये वाला प्रोसेस है जो इस सारा मतलब वही प्रोसेस है कि कैसे इलेक्शन होती है। नेक्स्ट बेटा आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें ही सारा फिल करना है हमने। जैसे पहले आगे पीछे नहीं कर सकते, सीरियल वाइज ही करना है आपने। जैसे पहले कौन सा प्रोसेस है, फिर सेकंड नंबर पे उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक
ठीक है जी, ये वाला सारा प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया बेटा बेज इलेक्शन। बे इलेक्शन क्या होती है? जिमनी चोने हमने न्यूज़पेपर में बहुत बार देखा भी है और टीवी पे भी देखते हैं और हम न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं। जिमनी चोने क्या होती हैं? अगर कोई उम्मीदवार जो आपका नेता है, मतलब कि उम्मीदवार है, अगर वो अपने एरिया में विनर हो गया, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट अपने एरिया में मतलब कि सपोज करो कि मतलब कि वोटिंग से आगे जा रहा है, ठीक है, पर किसी रीज़न के कारण वो अपना मतलब कि जो नेता है वो इस्तीफ़ा दे गया, ठीक है, मतलब कि वो जगह खाली हो गई ना। जैसे हमारे एरिया में लगा लो कि लुधियाने में किसी कारण के कारण जो हमने इलेक्शंस में जो हमारा नेता था वो इस्तीफ़ा दे गया, ठीक है, तो उसकी जगह तो होगी खाली, ठीक है। उसके लिए हम अगर इलेक्शंस दोबारा करवाते हैं तो उसे जिमनी चोने कहते हैं। जहाँ किसी कारण के कारण जहाँ कई बार मौत हो जाती है किसी की, ठीक है, जहाँ कोई इस्तीफ़ा दे जाता है, इसके बाद फिर वो वे इलेक्शंस होते हैं, जिमनी चोने। नेक्स्ट आ गया बेटा पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल आपको पता ही, हमारे राजनीतिक दल जो लोकतंत्री प्रणाली के एक मतलब कि लोकतंत्री प्रणाली जो गाड़ी की तरह है, उसके दो पहिए हैं। इसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। भारत में बहुदल प्रणाली है बेटा। बहुदल प्रणाली का मतलब क्या होगा कि हमारे देश में बहुत सारे जो हैं राजनीतिक दल हैं, जैसे CPI, NCP, BJP, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, CPI, BSP, NCP, ठीक है जी, TMC और भी बहुत सारे बचे, ठीक है, DMK ये तो रह गया था, ठीक है, और इंडियन नेशनल लोक दल, बहुत सारे मतलब कि ऐसे दल हैं। लोकतंत्री प्रणाली मतलब हमारे देश की जो प्रणाली है बहुदल प्रणाली है। इसीलिए बेटा जी ज़्यादातर जो दल है विचारधारा की था शख्सियत पे आधारित होते हैं। जैसे श्रोमणी अकाली दल जब पंजाब में है, वो जब हमने ये सिर्फ पंजाब का राजनीतिक दल है, अगर इन्होंने सरकार बनानी होती है तो ये भाजपा के साथ मिक्स होके फिर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये तो बेटा हो गया हमारा चैप्टर